जिसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी और किसी के सर, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। राम के आधार में जुड़वा श्याम के फिंगरप्रिंट और राम के आधार में श्याम फिंगरप्रिंट। आधार बनाते समय कर दी गफलत। आधार सुधारने के लिए लगा रहे ऑफिसों के चक्कर। राम और श्याम ने आधार सुधार के लिए एनआईसी खरगोन से दिल्ली तक दौड़ लगा दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अधिकारी का कहना है कि कोशिश की जा रही है, आधार कार्ड में सुधार किया जाएगा। खरगोन जिले के ग्राम कोठा बुजुर्ग के संतोष कुमरावत के जुड़वा बेटे राम व श्याम पर सटीक बैठती है। बचपन में दोनों भाइयों के आधार कार्ड बनाई। एक जैसी शक्ल होने से राम के आधार कार्ड पर श्याम का और श्याम के आधार पर राम का फिंगरप्रिंट आ गया। समस्या बचपन में शुरू हुई और जवानी की दहलीज तक बरकरार रही। आगे की पढ़ाई में आधार कार्ड के अलग अलग फिंगरप्रिंट बाधा बनी है। समस्या खरगोन एनआईसी से दिल्ली के आधार रीजनल ऑफिस और वहां से बेंगलोर तक फॉरवर्ड की गई, मगर समाधान नहीं हो रहा। पिता संतोष ने बताया, राम खरगोन के निजी कॉलेज में एग्रीकल्चर व श्याम स्कॉलरशिप पर इंदौर से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है। दोनों के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट बदलवाने के लिए कई बार आवेदन दिए, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत तक की, मगर समाधान नहीं हो पाया। हाल ही में दोनों भाइयों ने दिल्ली आधार रीजनल ऑफिस जाकर वहां समस्या बताई। अफसर समाधान नहीं कर सके। दिल्ली भी समस्या को बेंगलोर कार्यालय फॉरवर्ड किया गया है। परेशानी है जो आधार कार्ड को लेकर जो परेशान हो रहे हैं आप, क्या पूरा मामला हमने 2013 में आधार कार्ड अपडेट करवाए थे, तो जो ऑपरेटर बैठा था तो उसने हमारे बायोमेट्रिक एक्सचेंज कर दिए। तो हमें उस वक्त पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है। जब 2018 में फॉर्म वाम मतलब कुछ हुआ ऑनलाइन, तो उसमें बायोमेट्रिक बोला एक्सचेंज हो गए, अपडेट करवा के लाओ। तो बहुत सालों से हम परेशान हैं। यहाँ खरगोन में सारे आधार केंद्र में हो गए, वहाँ भी कुछ मतलब 4 दिन बाद रिजेक्ट बता देते। फिर इंदौर बोला, इंदौर भी गए, वहाँ भी रिजेक्ट बता दिया। और दिल्ली जाने को बोला, दिल्ली भी हुआ है, वहाँ भी 3 से 4 महीने का समय दे दिया। उसके बाद कुछ समाधान नहीं हुआ। तुम आधार खोलते हो श्याम का? हाँ, और ये प्रॉब्लम है कि हम राम का आधार नंबर डालते हैं तो हमारा आधार खुलता है, और जब श्याम का आधार नंबर डलता है तो राम का पूरा आधार खुल जाता है। ये कलेक्टर ऑफिस में क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर ऑफिस में आश्वासन मिला है कि हो जाएगा, 2-2.5 महीने में समय लगेगा उसमें। परीक्षा को लेकर हाँ, परीक्षा को कि एबीसी आईडी बन रही है तो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। परीक्षा नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। किस तरह से मांग किया आपने कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे? बोला है कि वो भी बोल रहे हैं कि करेंगे, कोशिश करेंगे वो भी। अब वो तो गवर्नमेंट की योजना है तो वो भी कुछ कर पा रहे हैं अभी। तो तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी आधार बन जाए और एग्ज़ाम दे पाएँ। क्या नाम तुम्हारा? श्याम कुमरावत। फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि पहले आधार कार्ड अपडेट करवा के लाओ, तभी फॉर्म बनाएंगे एग्जाम। उसके बाद एग्जाम नहीं दे पा रहे। आप फिंगरप्रिंट लगाते थे, किसका नाम आता है? मैं लगाता हूँ कि भाई राम का नाम आता है। और ये करते थे आपका नाम? है। अच्छा, दोनों के सब्जेक्ट भी अलग है कि एक जैसे ही? सब ऐसे एग्रीकल्चर है, हमारा फ्लाई है। सर, ये आधार कार्ड को लेकर जो राम और श्याम परेशान हो रहे काफ़ी समय से, उनका अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? किस तरह से समस्या हल की जाए? देखिए, ऐसे केसेस ज़िले में बहुत ही कम है, ना के बराबर। अभी तक पूरे ज़िले में ऐसे 2 या 3 केस है बस, और वो भी एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही अपवाद वाला केस है, जिसमें सिर्फ 2 भाइयों का आपस में फिंगर वो मिसमैच हो गया है, मिक्स हो गया बेसिकली। तो ऐसे केसेस में हमने क्या हुआ कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से मार्गदर्शन भी मांगा है, और ऑलरेडी UIDAI के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री निकेत देवान सर खुद इसको हैंडल कर रहे हैं, और मैडम भी, कलेक्टर मैडम भी उनके साथ चर्चा में हैं। और जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में इस तरह के मुद्दे को स्पेशल विशेष प्रयोजन और विशेष महत्व देके डिस्कस किया जा रहा है और समझा जा रहा है। जिस तरह से ये काफ़ी दिल्ली तक हुआ है, उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा, तो इसमें कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, हल निकल जाएगा, बस थोड़ा सा ये है कि कुछ पोर्टल के भी कुछ रूल्स होते हैं और कुछ UIDAI के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो चीज़ें नियमों के तहत होगी, लेकिन हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। जैसे उनको परीक्षा फॉर्म भरना है और डेट निकल चुकी है, और इस स्थिति में क्या है, उनके भी भविष्य का अंधकार में है ना, परीक्षा नहीं दे पाएंगे? नहीं, भविष्य अंधकार में ऐसा नहीं कह सकते किसी का, और वो भी यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, तो सेमेस्टर की एग्ज़ाम तो आगे पीछे हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है चीज़ें होने में, क्योंकि क्या है कि चीज़ें यहाँ से जिले लेवल से जिले लेवल से नहीं हो पा रही है, उसमें ऑलरेडी वहाँ के स्तर से होनी है चीज़ें, UIDAI के स्तर से, इसलिए वो उनके स्तर से चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, जैसे प्रशासन का भी अभी हो नहीं हो पाता, प्रशासन की तरफ से क्या है कि प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ लिखित में अगर उनको लगता है तो हम सब कुछ दे चुके हैं अभी तक। हमने कॉलेज में भी उनके बात कर ली है, मैंने खुद ने बात करी थी उनके इंदौर के कॉलेज में। वहाँ के प्रोफेसर ने भी बोल दिया था कि इनको कॉलेज में पहले उनको आने से रोका था, फिर बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं, आप बैठने दो।
तो हमारे स्तर से जितना मदद हो सकती है हम उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी जो हम UIDAI के स्तर से हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है, वर्किंग में है, उस पर भी बहुत जल्द निराकरण हो जाएगा। क्या नाम सर आपका? प्रमोद पवार।